मैं उम्मीद करूँगा कि अब की बार तुम्हारे अल्फाज मामा बाबा या रनम के लिए दुख या दिल आज़ारी का सबब नहीं बनेंगे। ठीक है, तुम इन्हें अपने माँ बाप के तौर पर कबूल नहीं कर सकती, मगर तुम्हें इन सबको मेरी फैमिली के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा, और मुझे उम्मीद है तुम मुझे हरगिज़ मायूस नहीं करोगे। सुबहान ने कार पार्क करते हुए सीरत को देखकर कहा, जिसने अपनी तबीयत के बरखिलाफ जाकर सीरत को गुस्से में ज़बरदस्ती अपने साथ घर ले आया था। अगर वो आज ऐसा नहीं करता तो फिर सीरत इसके साथ कभी भी चलने को तैयार नहीं होती। और ड्राइविंग के दौरान ही इसने सीरत को सारी हकीकत बता दी थी। वो किस तरह बहरोज़ युसरा से जुदा ही, मगर सीरत की खामोशी से वह अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसको किस हद तक बात समझ आई है। इस सारे वाक़े में युसरा और बहरोज़ की कहीं कोई गलती। सुबहान ने अपनी बात मुकम्मल करके गाड़ी से बाहर निकलकर सीरत की तरफ का दरवाज़ा खोला तो सीरत सुबहान को देखने लगी। सुबहान ने आगे बढ़कर सीरत का हाथ पकड़कर इसे गाड़ी से बाहर निकाला तो सुबहान का हाथ झटक कर खुद घर के अंदर जाने लगी। सुबहान इसे कुछ कहे बगैर अपना सर नफ़ी में हिलाकर इसके पीछे अंदर चला गया। अपनी रूम की खिड़की से सिगरेट पीते हुए काशान ने मंजर देखा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वाह क्या बात है, सीरत बीबी के कारनामे देखो और इनकी अकड़ देखो, हमारे भाई साहब हैं, इनका ओहदा देखो और इनकी हालत देखो, कुछ नहीं बन सकता सो भी तुम्हारा। काशान ने खुद से बातें करते हुए सिगरेट का टुकड़ा खिड़की से बाहर फेंका। खिड़की के पर्दे बराबर करता हुआ अपने रूम से निकलकर सुबहान के पास चला गया। तुम आ गई वापस मेरी जान, अब कहीं नहीं जाना। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारा दोबारा जाना बर्दाश्त नहीं कर सके और क्या हालत हो गई है इनकी। अगर अब की बात तुम हमें छोड़ कर गई तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। युसरा सीरत को गले से लगाकर रोते हुए कहने लगी। सीरत चुप करके खड़ी रही। इसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया तो सुबहान ने युसरा को शानों से थाम कर सीरत से अलग किया। कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मा, मेरा और अनम का भी तो कुछ ख्याल करें। रही आपके इन साहबजादे की बात तो अभी हमेशा आपके पास ही रहेंगे, इसकी आप फिक्र नहीं करें। युसरा को बहलाते हुए इसने सीरत को देख कर कहा। सुबहान की बात पर सीरत भी इसे देखने लगी। आप ही रनम अपने रूम से निकलकर हॉल में आई। वहाँ सीरत को देखकर इसके पास जा रुकी। दोनों ही एक दूसरे को देख रही थी। जब वो दोनों ही एक दूसरे से पहली दफ़ा हाईवे पर मिली थी तब इन दोनों में किसी एक को भी खबर नहीं थी कि दोनों का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। ये बात सीरत रनम को देखकर मुस्कुराई। पिछली बार का रवैया ही था जो रनम को इसके करीब आने से रोक रहा था, मगर सीरत के स्माइल देने पर रनम आगे बढ़कर इसके गले लग गई। दूसरा के मुकाबले में सीरत रनम से खुश होकर मिली। इसको नहीं मालूम था ये खूबसूरत लड़की इसकी सगी बहन है। आओ सीरत, अपने बाबा से मिल लो, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सुबहान ने सीरत को देखते हुए कहा तो सर इस बात में हिलाकर सुबहान के पीछे चली गई। दूसरा और अनम भी इसके साथ ही रूम में पहुंची। सीरत बहरोज़ के पास बैठी हुई थी। बहरोज़ इसे देखकर मुसलसल रोए जा रहा था। अपनी बीमारी के बायस वो काफ़ी हसास हो गया था। पापा आपने प्रॉमिस किया था अनम के आने के बाद आप बिल्कुल नहीं रोएंगे। सुबहान ने बहरोज़ को देखकर इसका प्रॉमिस याद दिलाया। मैं खुश हूँ, मेरी बेटी वापस आ गई है। बहरोज़ अटक अटक कर बोला। मम्मा आनी नज़र नहीं आ रही। सुबहान बेड पर रिलैक्स अंदाज में बैठते हुए युसरा से पूछने लगा। आधे घंटे पहले आशिर और बाजी निकले हैं वापस अपने घर के लिए। युसरा सोफे पर बैठते हुए सुबहान को जवाब दिया। भैया चाय लेकर आऊँ आपके लिए या खाने के बाद ही पियेंगे? बहरोज़, सुबहान और काशान तीनों को खाने के बाद चाय पीने की आदत थी। कभी कभार ऑफिस से आने के बाद भी सुबहान चाय पी लेता था, इसलिए रनम सुबहान से पूछने लगी। नहीं यार, अभी मूड नहीं है। काशी ऑफिस से आ गया? सुबहान रनम को देखकर पूछने लगा। जी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, अपने रूम में होंगे शायद। रनम ने सुबहान को काशान के बारे में बताया। सीरत बहरोज़ के पास बैठी हुई इन सबकी गुफ्तगू सुन रही थी। सुबहान इसे इस घर में इस फैमिली का हिस्सा लगा। मालूम नहीं अब वो इस सब में एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं। सीरत इन लोगों को देखकर सोचने लगी। रनम ऐसा करो, सीरत को इसका रूम दिखा दो, थोड़ी देर बाद मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, जब तक फिजियोथेरापिस्ट भी आ जाएगा। सुबहान ने सीरत को चुपचाप बैठा हुआ देखकर रनम से बोला और खुद भी अपने रूम में चला गया। आइए आप ही आपको आपका रूम दिखा दूँ। रनम बोलती हुई इसे अपने साथ ले गई। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने बराबर वाले बेडरूम में ले आई। सीरत ने एक नज़र बेडरूम का जायज़ा लिया जो काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया था। इतने बड़े घर में पैदा होने के बावजूद वो बचपन से कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसती रही और वो कितनी चीज़ों से महरूम रही थी। सीरत ने तलख़ी से सोचते हुए अपना सर झटका। बराबर वाला बेडरूम मेरा है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझसे कह सकती हैं। रनम ने मुस्कुरा कर कहा तो सीरत ने सर इस बात में हिलाया। रनम इसके बेडरूम से चली गई। ज़ही नसीब, सीरत बीबी आज अपने घर आ ही गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी, दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ। सीरत ने दरवाज़ा खोला तो सामने काशान खड़ा मुस्कुराता हुआ इसे देखकर बोला। इसे देखकर सीरत का मुंह हलक तक कड़वा हो गया। वो इसकी बात का जवाब दिए बगैर अपने रूम में आकर बेड पर बैठ गई। काशान चलता हुआ आया और सोफे पर इसके सामने बैठा। नासिर का तुम्हारे वालिद मोहतरम का मालूम हुआ। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। काशान बैठते हुए संजीदगी से ताज़ियत करने लगा, मगर इसने कभी इतनी संजीदगी से सीरत से बात नहीं की थी, इसलिए सीरत को इसका अंदाज़ा नहीं हुआ। सीरत ने इसको घूर कर देखा। ऐसे क्यों घूर रही हो? वाकई अफसोस करने आया हूँ तुम्हारे अब्बा का। इसको घूरते देखकर काशान ने संजीदगी से कहा, तुम्हें देखकर तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, इसने सुबहान को मेरे नसीब में लिखा है और वो तुम जैसा हरगिज़ नहीं है।
सीरत ने खार खाने वाली नज़रों से इसको देखकर कहा। उससे लगा इसके अब्बा की ताज़ियत करने के बजाय इसे तपाने आया है। कसम से यार, हम दोनों के मिजाज एक जैसे नहीं है, मगर सोच बिल्कुल एक जैसी है। तुम्हें देखकर मैं भी खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि रनम तुम जैसी हरगिज़ नहीं है। काशान ने मुस्कुराते हुए सीरत से कहा। मगर वो अलग बात थी, ये मुस्कुराहट दिल जलाने वाली थी। बताया था मुझे सोबी ने तुम्हारी पसंद के बारे में। कहा रनम इतनी नाजुक मासूम सी, और कहा तुम पूरे के पूरे लफंगे, पैर धो धो के पीने चाहिए तुम्हें तो इसके। अगर वो तुमसे शादी के लिए राज़ी हो गई तो। सीरत ने भी इसको तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर वो बड़ा ही ढीठ साबित हो रहा था। इसकी बात सुनकर तपने के बजाय मुसलसल ढीठों की तरह मुस्कुराए जा रहा था। सीरत बीबी, तुम्हारी मासूम से नाजुक सी बहन तुम्हारे इस लफंगे देवर के कब्जे में समझो। शादी के लिए तो इसके अच्छे भी राज़ी होंगे। और रही बात पैर धो धो के पीने की, जिस दिन तुमने सोबी के पैर धोकर पिए इस दिन कोशिश में मैं भी करके देख लूँगा। चलो फिर डिनर पर मुलाकात होती है। काशान बोलता हुआ इसके रूम से जाने लगा। सीरत इसको देखकर वह दांत पीस कर रह गई। और हाँ, बुरी आदतें ज़रा देर से ही जाती हैं। यहाँ ज़रा अपने ऊपर कंट्रोल रखना। कोई चीज़ इधर से उधर हुई तो तुम पर ही नजर जाएगी, क्योंकि तुम यहाँ आई हो आज सुबह। काशान इसे तपाकर रूम से चला गया और सीरत बेड से तकिया उठाकर इसके पीछे मारा तक तब रूम से जा चुका था। खबीस कहीं का, इसे भी झेलना पड़ेगा अब। सीरत ने तपते हुए सोचा। खाने की मेज़ पर सभी मौजूद थे सिवाय सोबान के। सीरत बारी बारी सबका जायज़ा लेने के लिए, मगर समझ में नहीं आया किससे पूछे। वो 5 मिनट बाद आएगा, अंकल को खाना खिला रहा है, तुम स्टार्ट करो। काशान इसकी नज़रों का मफहूम समझते हुए बोला, जिस पर सीरत बिला वजह ही शर्मिंदा होने लगी। दोपहर को तुम्हारे पापा को मैं खाना खिला देती हूँ, मगर सुबह अगर घर जल्दी आ जाए तो बहरोज़ इसके हाथ से ही खाना खाते हैं। युसरा सीरत को बताने लगी, जिस पर इसने सर हिलाया। आपकी भैया से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप लगती है। रनम ने अपने प्लेट में चावल निकालते हुए सीरत से पूछा, मगर इसका कुछ इससे पहले ही काशान बोल पड़ा, ऐसी वैसी दोनों ही बचपन में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। काशान के बोलने पर सीरत ने इसको घूर कर देखा। युसरा भी काशान की बात पर सर उठाए इसे देखने लगी। मेरा मतलब है कि हम तीनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े हैं, अलग ही एक मोहल्ले में रहे हैं, इस वजह से अब काशान युसरा को देखते हैं थोड़ा संभल कर बोला, मालूम नहीं अब सोबी कब अपने और सीरत के रिश्ते से अब सबको आगाह करेगा। काशान ने सोचा। रनम तो खाना खाते हुए सुबहान और सीरत के बारे में सोचने लगी। हाईवे पर लिफ्ट देते हुए सुबहान का अंदाज और सीरत का गुरेज, फिर सुबहान का सीरत को घर लाना, इस सब कुछ से फ्रेंडशिप से ज़्यादा लगा। भैया और आप ही अगर ऐसा हो जाए तो कुछ बुरा भी नहीं। अब क्या सोचने लगी मैं, शायद कुछ ऐसा हो ही नहीं। रनम ने अपनी बात की खुद ही नफ़ी की और खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। आपने खाना शुरू नहीं किया? सुबहान ने कुर्सी पर बैठते हुए युसरा से कहा, जबकि सब खाना शुरू कर चुके थे। तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आ जाओ। शाबाश। युसरा ने खाने की डिशेस की तरफ बढ़ाई तो सुबहान अपनी प्लेट में खाना निकालने लगा। सीरत की नक्कियों से इन दोनों को देख रही थी। तुम्हारे लिए अच्छी बेटी बनने से ज़्यादा ज़रूरी अच्छी बहू बनना है। अपने बराबर में बैठे हुए किसी काशान की हल्की से कोशिश सुनाई दी। सीरत ने सर उठाकर काशान को देखा तो वो इसे खाने से इंसाफ करता हुआ नजर आया। सुबहान, अगर तुम कल फ्री हो तो सीरत को अपने साथ ले जाओ, जो भी चीज़ हो उसे ले देना। युसरा के बोलने पर सीरत ने इसे देखा। मेरे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें पहले ही मौजूद है, अपने फ्लैट से ले आऊँगी। सीरत ने रूखे फेंके लहजे में युसरा को देखकर जवाब दिया। इसका लहजा किसी और ने नोट किया ना हो, मगर सुबहान ने नोट किया, जो उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। मम्मा ठीक कह रही है बिल्कुल, मगर कल मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहेगा। बाबा को चेकअप के लिए लेकर जाना है और शोरूम का भी चक्कर लगाना है। काशी, अगर तुम फ्री हो तो सीरत और रनम दोनों को लेकर चले जाना अपने साथ। सुबहान ने काशान को देखकर हुए कहा, नो प्रॉब्लम, ले जाऊंगा, तुम ये ब्रांडी टेस्ट करो, मज़े की बनी है। काशान ने सुबहान को देखते हुए कहा, जिस पर रनम ने स्माइल देकर नीचे सर झुका लिया। नई जगह पर लेटने की वजह से नींद नहीं आ रही थी, या शायद आज दोपहर में ज़्यादा सो गई थी, इस वजह से इसको नींद नहीं आ रही थी। वो अपने रूम से निकलकर घर में बने हुए लॉन में आ गई। लॉन में मौजूद झूला देखकर सीरत पर बैठ गई। घर में सन्नाटे वो देखकर लग रहा था जैसे सब अपने रूम में सो गए होंगे और सुबहान वो तो इसे घर लाकर ही भूल गया था। सीरत झूले पर बैठी हुई सोचने लगी, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? काशान की आवाज़ पर चौंक कर सीरत ने इसे देखा। काशान को देखकर दूसरी बार सीरत का मुँह कड़वा हुआ। मुझे देखकर इतनी सड़ी हुई शक्ल कैसे बन जाती है? अगर ऐसी आखिर ऐसा लगता है जैसे कड़वा बादाम मुँह में आ गया हो। काशान के पास आकर पूछने लगा, तुम इतनी रात गए तक जाग क्यों रहे हो दोनों? हो उन लोगों की तरह? सीरत ने इसकी बात को इग्नोर करके इसके जागने की वजह पूछी। उन लोगों के अलावा आशिक भी रातों को जागते हैं, वैसे तुम चमगादड़ की तरह रात पर भी जाए झूले पर लटकी हुई हो इस वक्त? काशान मुस्कुराता हुआ इससे पूछने लगा तो सीरत ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कोई काम था यहाँ से मेरा दिमाग खाने आए हो? सीरत ने तब कर इससे पूछा, यार ज़रूरी है हम दोनों हर वक्त लड़ते मरते रहे? चलो आज से दोस्ती कर लेते हैं, तुम भाभी तो बन चुकी हो, मेरी चंद दिनों बाद साली आधी घरवाली भी बन जाओगी, फिर क्या ख्याल है? काशान ने सीरत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा। सीरत ने इसका से हाथ मिलाया। तुम्हारा हाथ है यहाँ तोड़ा, लगता है जेल में रहकर काफ़ी पत्थर तोड़े हैं तुमने, शुक्र है दिल अभी तक पत्थर नहीं हुआ। सीरत ने इसके हाथों को सख्ती महसूस करके तबसरा किया, जिस पर काशान हंसा। दिल भी पत्थर हो गया था, मगर अब कतरा कतरा इस पर मोम गिरती रहती है। काशान ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो इस दिन दिल डॉल तुम रनम को कह रहे थे, लगता है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई है तुम्हें? सीरत ने मुस्कुराते हुए पूछा।
ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। काशान सिगरेट सुलगाते हुए बोला, अच्छी तुमने सिगरेट पीना भी स्टार्ट कर दी। वैसे तुमसे तब कर रखा जा सकती है, गुटखा, पान, मेनपुरी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। सीरत के बोलने के स्टाइल पर काशान फिर हंसा। गुटखा, मेनपुरी, पान, वाह क्या बात है, सारी उल्टी सीधी चीज़ों के नाम पता है तुम्हें। काशान ने सिगरेट पीते हुए दांत देने वाली नज़रों से सीरत को देखा। मैं तुम्हारी डॉल की तरह कोई बड़कर बच्ची थोड़ी हूँ, छोटी सी उम्र में दुनिया देखी है, सीरत ने कहा। सीरत ने उबरू उचकाकर कहा, बर्गर बच्ची। काशान दोबारा हंसा और वो बर्गर बच्ची अपने टेरेस में खड़ी हैं, काफ़ी देर से हम दोनों को घूर रही है। काशान ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए सीरत को देखकर कहा। सीरत ने ना महसूस होने वाले अंदाज से ननम को देखा, जो वाकई टेरेस में खड़ी आंखों में उलझन लिए इन दोनों को देख रही थी। सीरत ने काशान को देखा तो दोनों मुस्कुराने लगे।